समर्थ सतगुरु के साथ कोई संबंध नहीं, वह अनाथ है। मृत्यु आकर परम अनाथ कर दे, उसके पहले अपने नाथ के साथ का नाता पक्का कर लो। भगवान शिव जी ने पार्वती को कह दिया कि निबरा जीवन ठीक नहीं है। पार्वती को वामदेव गुरु से दीक्षा आई, भगवान शंकर जी ने। रामकृष्ण देव को मां काली ने प्रकट होकर कहा कि तोतापुरी गुरु से दीक्षा ले लो, सनात हो जाओ। तो रामकृष्ण कहते थे, मां तुम प्रकट होकर मेरे साथ बातचीत करती हो, मेरे हाथ का गजरा लेती हो मां, कभी पहनती हो, बड़ा अच्छा लगता है, कभी हाथों में पहन लेती हो मैया गजरा, और फिर मेरे सूंघे हुए फूल तुम सूंघती हो, फिर मुझे गुरु करने की क्या जरूरत है? बेटे मां मां करके भावना से पुकारते हो, मैं प्रकट हो जाती हूँ, फिर मैं अंतर्धान हो जाती हूँ, लेकिन मैं आत्म रूप में और तुम आत्म रूप में वास्तविक तत्व क्या है? तो गुरु की चाबी के बिना हृदय का ज्ञान नहीं घटता। अर्जुन का देखो, कृष्ण साथ में थे फिर भी वंदे कृष्णम जगत गुरु, कृष्ण के उपदेश के बिना अर्जुन को ब्रह्म ज्ञान नहीं हुआ था। इसलिए तोतापुरी गुरु के शरण जाओ। रामकृष्ण देव ने तोतापुरी गुरु की शरण ली और नरेंद्र ने रामकृष्ण देव को गुरु रूप में धारण करके जो पद पाया। रामकृष्ण ज्यादा पढ़े लिखे नहीं थे, लेकिन ये पढ़ाई लिखाई स्थूल जगत की है। तो एक ऐहिक पढ़ाई, दूसरी योगिक पढ़ाई और तीसरी तात्विक पढ़ाई। रामकृष्ण तात्विक पढ़ाई में निपुण थे, नरेंद्र ऐहिक पढ़ाई में बहुत आगे थे। तो ऐहिक पढ़ाई पढ़ो, भले पढ़ो, लेकिन ऐहिक पढ़ाई के साथ योगिक पढ़ाई और आत्मिक पढ़ाई का अपना जन्म सिद्ध अधिकार भारतवासियों का है। उसको भूलते आए तो फिर गुलामी बढ़ जाएगी, दीनता बढ़ जाएगी, पराधीनता बढ़ जाएगी, भय बढ़ जाएगा, स्वार्थ बढ़ जाएगा, अशांति बढ़ जाएगी। विदेशों में ये ब्रह्म विद्या नहीं तो देखो, अमेरिका में इतनी संपदा है फिर भी बुश चिंतित है। और बुश ने एक स्कूल के छात्रों को संबोधित करते कहा कि तुम साइंस में और गणित में आगे बढ़ो, नहीं तो बड़े बड़े पद सब भारतवासियों के हाथ में चले जाएंगे। अभी बहुत सारे पद भारतवासियों के हाथ में आ गए। तो ये भारतवासी किसी भी देश में जाते और अपनी मेहनत करके, हौसला बुलंद करके अच्छे पदों को हासिल करते, इसके पीछे भी संयम है और संतों के सत्संग की परंपरा, कुल खानदान। तो आप समझ गए अच्छी तरह से, स्थूल आराम, सूक्ष्म आराम, तात्विक आराम। ऐहिक पढ़ाई, योगिक पढ़ाई, तात्विक पढ़ाई, स्थूल जीवन, सूक्ष्म जीवन और वास्तविक जीवन। स्थूल जीवन जो ये आंखों से दिख रहा है, सूक्ष्म रात को स्वप्न में हिता नाम की नाड़ी में जब मन जाता है तो सूक्ष्म जगत जैसी इच्छाएं वासनाएं होती सब दिखता है, उस समय वो सच्चा लगता है। लेकिन सच्चा लगने पर भी वास्तविक में सच्चा तुम्हारा आत्मा है, वो सच्चा होते हुए भी बदल जाता है। ऐसे ही बचपन सच्चा दिखा, अभी बदल गया। तो जैसे स्वप्न दिखा उस समय सच्चा, अभी कच्चा, ऐसे ही बचपन दिखा उस समय सच्चा, अभी कच्चा। ऐसे ही आज का जीवन अभी सच्चा लेकिन कल कच्चा। जयराम जी की तो ये कच्चा, तो मैं तो गुरु अमरदास को धन्यवाद दूंगा। उन्होंने एक जगह पर कहा कि ब्रह्मज्ञानी गुरु के सिवाय के लोगों का उपदेश कच्चा उपदेश, कच्चा अनुभव, और इससे माया की सत्यता बढ़ती है, चिंता, भय, जिम्मेदारी और तनाव बढ़ता है। पक्का उपदेश पक्के गुरु की वाणी सुने हुए। कीमती से कीमती दुनिया की चीज मिल जाए, उसको आप 24 घंटे रख के दिखाओ, नहीं रख सकते। प्यारे से प्यारी वस्तु, रुपया तो प्यारा है, रुपया पकड़ के बैठे रहो 24 घंटे। छूट जाएंगे पकड़। हीरे जवाहरात हैं, बहुत प्यारा, प्रमोशन का लेटर है, ये सारी प्यारी चीजें छूटकर भी आप स्थूल आराम में जाते हैं, नहीं तो दूसरे दिन काम करने की लायकत नहीं रहती।
इससे 100 गुना सूक्ष्म आराम और इससे करोड़ों गुना वास्तविक आराम की कीमत है। आप काहे को समय बर्बाद कर रहे हैं दुनिया की फालतू बातों में। 1-2 घंटा वास्तविक आराम की रोज यात्रा करो, फिर देखो रोजी रोटी तुम्हारे पीछे पीछे आती। गुरु मंत्र लेते हैं और थोड़ी जप की संख्या होती है तो उनका भाग्य ऐसा होता है जैसे पुरुष के पीछे उसकी छाया चलती है, ऐसी उसके पीछे सफलताएं चलती है। इसीलिए मैं चैलेंज करके पूछ लेता हूं, जिसने नामदान लिया उसको 18 प्रकार के फायदे होने ही चाहिए। भले कोई फायदा 50% हुआ है तो कोई 5% हुआ है तो कोई 95% हुआ, लेकिन 18 फायदे होते ही है। जिसने मंत्र दीक्षा लिया है और लाभ हुआ ही है तो हाथ ऊपर करो, खड़े होकर देख लो कितने लोगों को लाभ हुआ है। मंत्र दीक्षा लिया है, फायदा हुआ है। दुखों का प्रभाव दीक्षा के बाद ऐसा नहीं पड़ता जो पहले पड़ता था, और संसार में आसक्ति वैसी नहीं रहती जो दीक्षा के पहले थी, वो फिर नहीं रहती। पाप मिटने लगते, पुण्य बढ़ने लगते, प्रसन्नता आने लगती, भाग्य की रेखाएं बदलने लगती। मेटत कठिन कुअंक भाल के भाग्य के कुअंक मिटने लगते। जब बोतल की शराब अपना असर करती है तो नाम नशे में नान का चका रहे दिन रात क्यों असर नहीं करेगी। हिंदुस्तान में वैलेंटाइन डे मनाने का दुर्भाग्य शुरू हो रहा है। इससे युवा पीढ़ी का रजवीर्य कमजोर हो जाएगा और संतान विकलांगें पैदा होगी ज्यादा। एड्स की बीमारियां बढ़ेगी। वैलेंटाइन डे का मतलब है युवक युवतियां फूल दे एक दूसरे को। अब मैं ये बेशर्माई की बात नहीं बोल सकता हूं। इससे दिन में ही लीकेज प्रॉब्लम होगा और जिससे बुढ़ापा जल्दी आएगा युवक युवतियों को। वैलेंटाइन डे मनाने के बदले गणपति पार्वती दिवस मनाए। गणपति जी ने शिव पार्वती का पूजन किया और सर्वोपरि देवता होकर पूजे जा रहे हैं। ऐसे ही बच्चे बच्चियां माँ बाप का पूजन दिवस बनाए। गणेश चौथ को माँ बाप का बच्चे बच्चियां पूजन करे। बच्ची माँ का पूजन करे, बेटा बाप का पूजन करे, फिर माँ बाप को तिलक करे, हार पहनाए, आरती कर ले, फिर माँ बाप का